गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु पूर्णिमा की आप सबों को अनंत शुभकामनाएं। गुरु शिष्यों के संबंधों पर आधारित गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आध्यात्मिक जगत के लिए पावन दिन है। गुरु ब्रह्मा विष्णु और शंकर के समतुल्य होता है। आखिर गुरु को इतनी श्रेष्ठता क्यों प्राप्त है? गुरु शिष्यों के संबंध कैसे होने चाहिए? दोनों के अपने अपने क्या कर्तव्य हैं? गुरु क्यों पूज्य हैं? इसी पर एक लघु चिंतन गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का प्रयोजन पुरुषार्थ चातुष्टय है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य होने का यही प्रयोजन है। इसमें ये तीनों सीढ़ियां हैं, धर्म, अर्थ और काम। और इन सीढ़ियों के माध्यम से हमें प्राप्त क्या करना है? तो मोक्ष को। यह जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष। और मोक्ष की प्राप्ति गुरु कृपा से ही संभव है। इसलिए गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश के समतुल्य उन्हें सम्मान प्राप्त है। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी। क्योंकि गुरु की कृपा से ही गोविंद की प्राप्ति होती है, इसलिए गुरु को गोविंद से भी श्रेष्ठता प्राप्त है। यदि गुरु न हो, कोई मार्गदर्शक न हो, तो हम मोक्ष के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। वह मार्ग बताने वाला, प्रेरणा देने वाला और मार्ग में आने वाले सभी व्यवधानों को समाप्त करने वाला एक गुरु ही तो होता है। इसलिए गुरु सदैव श्रेष्ठ होता है। गुरु की आवश्यकता जीवन में प्रतिपल है, प्रतिक्षण है। जैसे हमारे जीवन में कुछ लोग होने चाहिए, जैसे एक मित्र होने चाहिए। मित्र तो अधिकाधिक हो तो अच्छी बात है, अधिक ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक मित्र, सच्चा मित्र परम आवश्यक है। उसी तरह से जीवन में एक शत्रु भी होना चाहिए। मित्र जिस तरह से हमारी आपदा को स्वयं आवरण बन करके रोक लेता है, कवच बन करके रोक लेता है, उसी तरह से शत्रु की भी आवश्यकता होती है। शत्रु हमारे जीवनी शक्ति को विकसित करने में एक अहम किरदार निभाता है। शत्रु हमें सतत चौकन्ना रहने के लिए बाध्य करता है। शत्रु हमें एक्टिवेट करके रखता है, सक्रिय बना करके रखता है। जीवन में एक राजदार होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अथवा आपके परिवार के लिए परम आवश्यक हो और आपने किसी को बताया नहीं और किसी कारणवशात असामयिक आप इस जगत को छोड़ करके चले गए, तो इस विषम परिस्थिति में वह रहस्य जिससे समाज, राष्ट्र अथवा आपके परिवार को लाभ होने की समुचित अवस्था होती, उससे आपका परिवार
समाज अथवा राष्ट्र वंचित रह जाएगा। इसलिए जीवन में एक राजदार होना चाहिए, जीवन में निंदक होने चाहिए। निंदक आपको राह दिखाता है, वह आपकी गलतियों को अपने खर्च पे, आपकी गलतियों को ढूंढ ढूंढ करके आपके सामने रखता है, जिससे आपका जीवन सहज, सरल और सरस बनता है। आपके जीवन में प्रशंसक होने चाहिए, जो आपकी प्रशंसा कर सके, जिससे आपकी जीवनी शक्ति का विकास हो सके। प्रशंसक होने चाहिए, निंदक भी होने चाहिए। उसी तरह से जीवन में एक महाजन होना चाहिए। भगवान न करे कि कभी आपको असामयिक पैसों की जरूरत आन पड़े, लेकिन कभी ऐसा अवसर आए तो एक स्थान ऐसा होना चाहिए कि अर्धरात्रि की बेला में भी यदि आप उस दरवाजे पे जाके दस्तक देते हैं तो वहां से आपको निराशा नहीं बल्कि आशा हाथ लगे। ठीक इसी भांति आपके जीवन में एक गुरु होना चाहिए। गुरु एक ऐसा श्रेष्ठ पद है जिसके चरणों में बैठ करके शांति का अनुभव होता हो। जब कभी जीवन में अहंकार आए, और आएगा ही, अहंकार जो मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण का सबसे अत्यधिक बाधक है, सबसे महान शत्रु है, उसका समापन गुरु के चरणों में ही संभव हो पाता है। गुरु होना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी अहंकार आए, जैसे श्रेष्ठता का भान, श्रेष्ठता की चाह, एक महत्वाकांक्षा कि मैं बड़ा हो जाऊं, दुनिया हमारे नामों की माला जपे, मैं जहां जाऊं लोग हमारे गले में फूलों की माला डालें, मैं श्रेष्ठ आसन पे बैठूं। यह भान, यह महत्वाकांक्षा मनुष्य के भीतर पनपती रहती है, और जैसे ही आप में श्रेष्ठता का भान आएगा, तैसे ही अहंकार आपको ग्रसित करने लगेगा, फिर आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो एक ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहां उच्चासन पर बैठने में नहीं बल्कि नीचे आसन पर बैठने में आपके हृदय को शांति प्राप्त हो। और जैसे ही गुरु के समक्ष कोई शिष्य जाता है, चाहे वह कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, और जैसे ही गुरु के चरणों में बैठता है तो उसे ये बोध होता है कि नहीं, मुझसे भी कोई ना कोई श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता का अहंकार उतर जाता है। इसलिए जीवन में अहंकार विसर्जन हेतु गुरु की आवश्यकता है। एक ऐसा स्थान जिसके चरणों में बैठ करके हमारे हृदय में जितने विकार हैं वो स्वतः मिट जाते हों, वह पद है गुरु का। एक ऐसा स्थान जहां अपने हृदय की सारी बातें, जो भी हमारे जीवन की घटनाएं हैं, जो भी हमारे जीवन का प्रायश्चित बोध है, जिससे हम परेशान चल रहे हैं, जो हमें अशांत कर रहा है, हम अन्य लोगों को बता नहीं सकते, लोक निंदा या फिर कहीं हम हंसी के पात्र न बन जाएं, जिसके भय से हम उन बातों को, उन घटनाओं को कहीं वर्णन नहीं कर पाए। एक स्थान ऐसा जिसके चरणों में बैठ करके हम जीवन के प्रत्येक घटित घटनाओं को कह करके स्वयं को हल्का हो जाते हैं। एक ऐसा स्थान जिस स्थान के नीचे बैठने पर परम शांति का अनुभव होता हो, जिनके चरणों में बैठ करके हम धन्यता को प्राप्त होते हों, जहां हमें परम शांति का अनुभव होता हो, मिलता हो, वह स्थान गुरु का होता है।
इसलिए गुरु जीवन में परम आवश्यक है। अब गुरु कई प्रकार के होते हैं, जैसे धर्म गुरु, राजगुरु, कुल गुरु, ये सभी गुरु हैं जहां से हमें कुछ प्राप्त हो, जहां से हमें शिक्षा मिले, वह पद गुरु का होता है। जैसे प्रेरक सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा, जहां से हमें प्रेरणा मिलती हो वह गुरु हैं। जो हमें कुछ सूचनाएं जहां से हमें उपलब्ध होती हो वो स्थान भी गुरु का स्थान होता है। जो हमें सच बताने वाला, सच बोलने वालों की बड़ी कमी होती जा रही है आज के ज़माने में। लोग कर्ण प्रिय बोलते हैं, उन्हें आपके हित अहित की चिंता नहीं होती, उन्हें अपने हित अहित की चिंता होती है कि कहीं मैं सत्य बोल दूं और अमुक व्यक्ति रुष्ट हो जाए। इसलिए अब सत्यम वद प्रियम वद वाली बात नहीं है। अब तो लोग केवल प्रिय बोलते हैं, कर्ण प्रिय बोलते हैं, जिससे अगले को अच्छा लगे। उसमें भले ही उसका हित छिपा हो या ना छिपा हो, लेकिन सच बोलने वाला कोई भी व्यक्ति यदि आपसे सत्य बोलता है, मार्गदर्शन करता है आपका, आपकी गलतियों को आईना दिखाता है, तो वह स्थान भी गुरु का होता है। दर्शकस तथा रास्ता दिखलाने वाला। हम भटक रहे हों अपने जीवन पथ पर और कोई अजनबी भी आकर के यदि हमें उस सत्य मार्ग का दर्शन करा देता है, वह भी हमारे लिए गुरु है। शिक्षको बोधकश्चैव खडेते गुरवः स्मिता। शिक्षक जो हमें शिक्षा देते हैं और बोधक जो हमें बोध कराते हैं, हमारे जिज्ञासा, हमारे पिपासा को शांत करते हैं, ये सभी गुरु समान हैं। देखो, गुरु दो प्रकार के हैं, एक शिक्षा गुरु और दूसरा दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वे हैं जो हमें वर्णमाला का जिन्होंने ज्ञान कराया और वहाँ से लेकर के फिर आगे प्रथमा, मध्यमा, उपशास्त्री, शास्त्री, आचार्य इत्यादि में जो भी हमें शिक्षा जिन्होंने दिया, वे सभी परम सम्मानीय हमारे गुरुजन हैं। जीवन पथ पर भी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, वे सभी हमारे गुरु हैं। भूले भटके मार्गों में जिन्होंने हमें मार्ग दिखलाया, वे हमारे गुरु हैं। आपदा की घड़ी में जिन्होंने हमारा हाथ थाम करके उस आपदा रूपी भवसागर से हमें पार कराया, वे हमारे सम्मानीय गुरु हैं। वे उन सबों के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ये शिक्षा गुरु हैं। अब जैसे हम संगीत की शिक्षा जिससे प्राप्त किए, वे हमारे संगीत गुरु हैं। जहाँ से हमने अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा, वे भी हमारे गुरु हैं। जिन्होंने हमें वाहन चलाना सिखाया, वे भी हमारे गुरु हैं। जिन्होंने हमें भिन्न भिन्न शिक्षाएं दी, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए जिन्होंने मार्गदर्शन किया, वे सब हमारे गुरु हैं। लेकिन इससे इतर एक और गुरु पद है, जैसा कि मैंने बताया, एक शिक्षा गुरु और दूसरा दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समतुल्य होते हैं, क्योंकि जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य, परम लक्ष्य मोक्ष है। पूर्व में मैंने बताया कि धर्म, अर्थ, काम ये तीनों सीढ़ियां हैं, सोपान है, जिसके माध्यम से हमें अपने जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है। तो अब मोक्ष को प्राप्त करना है तो जीवन का जो परम लक्ष्य है, वह जिसके माध्यम से सफल होता है, जिसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है, वह है दीक्षा गुरु। इसलिए वह परम लक्ष्य को प्राप्त कराता है, इसलिए वह परम श्रेष्ठ है, जो दीक्षा गुरु होते हैं।
गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। गुरु तो कण कण में विराजमान होता है, प्रति पल प्रति क्षण हमारे संग होता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा विष्णु और शंकर के समतुल्य है, क्योंकि गुरु एक तत्व है। निरंतर हमें बोध कराता है, निरंतर जगत के इस मिथ्या आडंबरों से निकाल करके हमें मुक्त करने हेतु यत्न करता है। हमारे लिए वो साधना करता है, हमें साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए हमारे मनोवृत्ति को बनाता है, एक वातावरण तैयार करता है। फिर हमारे साधना पथ पे आने वाले प्रत्येक समस्याओं का, बाधाओं का समाधान ढूंढता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश के समतुल्य और वंदनीय पूजनीय होता है। अब गुरु दो प्रकार के, शिक्षा और दीक्षा। अब दीक्षा गुरु, अब गुरु होना कैसे चाहिए? शास्त्रों ने कहा धर्मज्ञो धर्म कर्ता च सदा धर्म परायण। धर्म को जानने वाला, जो हमारे धार्मिक जिज्ञासाओं का समाधान ढूंढ पाए, धर्म के मुताबिक स्वयं आचरण करने वाला। क्योंकि हमारे उपदेश तब तक सार्थक नहीं होंगे जब तक हमारे द्वारा कही गई बातें हमारे जीवन में स्वयं अवतरित न हो। शास्त्रों का भी यही आदेश होता है कि हम तब तक कोई उपदेश न करें जब तक वह उपदेश स्वयं हमारे जीवन में अवतरित न हो, आचरण में न दिखे। और यदि आचरण में न दिखने वाला उपदेश हम दूसरों के लिए करते हैं तो उस उपदेश का कोई मूल्य नहीं होता। फिर शिष्यमंडल जो है या फिर श्रोता वृंद जो हैं, उसके ऊपर उस उपदेश का सम्यक प्रभाव नहीं पड़ पाता। इसलिए गुरु को धर्मज्ञ होना चाहिए। धर्मज्ञो धर्म कर्ता च, स्वयं धर्मज्ञ हो और उसका आचरण धर्म के अनुकूल हो। वह जो भी उपदेश करे वह उसके जीवन में स्वयं दिखता हो। सदा धर्म परायण, किसी भी परिस्थिति में धर्म के संग समझौता नहीं करता हो, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करता हो। तत्वेभ्यः सर्व शास्त्रार्थ देश को गुरु रुच्यते। सभी शास्त्रों के नियम के अनुकूल जो आदेश देता हो, मनगढ़ंत बातें न करता हो। क्योंकि शास्त्र हमारे मनुष्यों के अनुसंधानों का एक परिणाम है। तो शास्त्र के का उपदेश करता हो, जो भी वह कहता हो, सर्व शास्त्रार्थादेश को गुरु रुच्यते। वह शास्त्रों के तत्वों को उपदेश के रूप में हमारे और आपके बोध के निमित्त रखता हो, उसे गुरु कहते हैं। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्र कोटि सतेन च दुर्लभा चित्त विश्रांति विना गुरु कृपाम परम। बहुत कहने से क्या होगा, करोड़ों शास्त्रों से भी क्या होगा। कुछ लोगों के हृदय में यह भ्रांतियां रहती है कि हमने तो रामायण पुस्तकों में पढ़ा ही है, टेलीविजन पे देखा ही है। लाभ उसका भी होगा, स्वाध्याय का, दर्शन का, लेकिन ध्यान रखना चित्त की जो परम शांति है, चित्त विश्रांति विना कृपाम परम दुर्लभा। चित्त की जो परम शांति है वह गुरु के बिना मिलना दुर्लभ है।
इसलिए जीवन में गुरु नितांत आवश्यक है। गुकारस्त्वंधकारस्तु रुकारस्तेज उच्यते। अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुकार यानी अंधकार। गुरु में जो दो वर्ण आते हैं, गुरु। गुकार यानी अंधकार, रुकार यानी तेज। जो अंधकार का ज्ञान के द्वारा निरोध करता हो, या यूं कहे कि हमें जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर गति देता हो, प्रकाश में पुंज में स्थापित करता हो, वह गुरु है। इसलिए गुरु सदैव पूज्य है। जीवन में गुरु का होना आवश्यक है, परम आवश्यक है। अब शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आपने जाना। अब दीक्षा क्या है? दीक्षा दो प्रकार की हैं। एक स्पर्श दीक्षा, शिष्य को गुरु छू दिया और इस प्रकार उसे बोध प्राप्त हो गया, उपलब्ध हो गया, संबुद्ध हो गया, तो ये है स्पर्श दीक्षा। गुरु ने शिष्य को छू करके संबुद्ध बना दिया, अपनी सारी ऊर्जा अपनी साधना से उड़ेल दिया उसके भीतर, स्वयं में वह अपने जैसा बना डाला। और दूसरा है मंत्र दीक्षा। ये दो प्रकार की दीक्षाएं हैं, एक स्पर्श दीक्षा और दूसरी मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, गुरु ने छू करके, स्पर्श करके अपनी साधना से अपने ऊर्जा को उसमें प्रवाहित कर दिया, संचार कर दिया। दूसरा मंत्र दीक्षा, गुरु ने एक मंत्र दिया, जिस मंत्र को उसने वर्षों तक अपने साधना में जिसका अनुसंधान किया, जिसको उसने प्राप्त किया, जिसको उसने परिमार्जित किया, प्रतिदिन उस मंत्र का जाप करके उसे तेजोमय बनाया और उस मंत्र को वह अपने शिष्य के भीतर आधान किया। यह है मंत्र दीक्षा। गुरु मंत्र सभी मंत्रों में श्रेष्ठ होता है। गुरु मंत्र को हम मंत्र राज या मंत्र सुमेरु भी कहते हैं। नियम कहता है कि शिष्य को प्रतिदिन अपने गुरु मंत्र का नित्य प्रति स्मरण करना चाहिए। जब कोई विशेष अनुष्ठान आदि में वह बैठे, तो जब तक वह गुरु मंत्र का स्मरण न कर ले, तब तक वह किसी भी मंत्र के अनुष्ठान को करने के योग्य नहीं हो पाता। गुरु मंत्र के माध्यम से वह अपने हृदय के अहंकार, अंधकार सबको समाप्त करता हुआ और किसी भी साधना, किसी भी अनुष्ठान, यज्ञ जागाती में बैठने के योग्य बन पाता है। इसीलिए गुरु मंत्र का निरंतर जाप होना चाहिए और इतना जाप होना चाहिए कि गुरु मंत्र स्वयं चलने लगे, प्रत्येक श्वास के संग चलने लगे, फिर उसे जपना न पड़े, फिर वह निरंतर चलता रहे, श्वास के संग वह मानसिक जाप होता चले उसका। और आप पाओगे जिसका गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की किसी कष्ट की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। फिर तो सारे कष्ट वह गुरु मंत्र ही समाप्त कर देता है। वह गुरु मंत्र ही कवच बन करके आने वाली शिष्य के ऊपर आने वाले सभी आपदाओं का शमन कर लेता है। शर्त एक है कि गुरु मंत्र निरंतर स्मरण में होना चाहिए। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र मंत्र राज है। भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए भिन्न भिन्न मंत्रों का निर्माण है। उसके जाप, उसके अनुष्ठान की विधियां भी है, वह सब भी होना चाहिए। लेकिन गुरु मंत्र यह तो स्वतः चलने वाला मंत्र है। कहीं हो, जहां हो, जिस अवस्था में हो, जिस परिस्थिति में हो, आप इस मंत्र का निरंतर जप करें। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज जी, हमने गुरु मंत्र तो धारण किया, लेकिन समय से हम मंत्र को भूल गए।
यह इस बात को दिखाता है कि आपने मंत्र तो धारण कर लिया, लेकिन मंत्र यदि विस्मरण हो गया उसका, तो यह सिद्ध करता है कि मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं रही। आपने मंत्र को जपा नहीं, आपने ये मान लिया कि गुरु जी ने मंत्र दे दिया। यह एक कर्म है, एक संस्कार है, हो गया। नहीं, संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। हमारे सनातन वांग्मय में जो खोड़ संस्कार हैं, 16 संस्कार, उसमें एक संस्कार विवाह के बाद आने वाला संस्कार दीक्षा है। लेकिन हो गया का क्या मतलब है? जैसे आपका यज्ञोपवीत हुआ तो ठीक है, एक उत्सव मना करके आपको यज्ञोपवीत धारण करा दिया गया। अब उस यज्ञोपवीत से संबद्ध जो नियम है उसका पालन तो होना ही चाहिए ना। यज्ञोपवीत कभी भूल जाए, कभी टूट जाए, तो पुनः हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं ना। यज्ञोपवीत की रक्षा और फिर यज्ञोपवीत के समय दिए गए निर्देश, उसका अनुपालन तो हम करते ही हैं ना। उसी तरह से जब आपने गुरु मंत्र धारण कर लिया तो गुरु मंत्र को निरंतर जपा करो, ताकि भूलने के समस्या का समाधान हो सके। कई लाभ हैं इसके। आप निरंतर जपते रहोगे तो एक भूलोगे नहीं, दूसरा आपके ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी। और ध्यान रखना, गुरु मंत्र जीवंत मंत्र है, इसमें इतनी शक्तियाँ निहित है कि कभी भी जीवन में कोई कष्ट आवे और आपको कुछ भी न सूझे, कोई मार्ग न सूझे, तो आप गुरु मंत्र का स्मरण करना और देखना, वहाँ से एक तेज पुंज निकलेगा और वह आपके सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ देगा। आप उलझे हुए हो किसी चौराहे पर जा करके, आपको लगे कि किस मार्ग से हमें यात्रा करनी चाहिए, कोई बताने वाला ना हो, तो रात्रि में आप गुरु मंत्र का स्मरण करके उस चौराहे का, उस द्वंद्व का स्मरण करके सो जाना। आप देखना, रात्रि में आपको वही गुरु मंत्र एक मार्ग दे देगा, जिसका दुर्गामी परिणाम आपके पक्ष में आता दिखेगा। इसलिए गुरु मंत्र भूलने का विषय नहीं है, यह तो निरंतर जप चलता रहे ऐसा विषय है। फिर भी यदि किसी कारणवश कोई शिष्य यदि भूल जाता है, भूल गया है, तो मैं निवेदन करूंगा उसके लिए एक वैकल्पिक गुरु मंत्र की व्यवस्था है शास्त्रों में। ओम गुम गुरवे नमः, चतुर्थी के एक वचन में गुरु शब्द का गुरवे होता है। ओम गुम गुरवे नमः, यह मंत्र भी गुरु मंत्र के समान होता है। आप जीवन में गुरु बनाए, गुरु सदाचारी हो और गुरु से धर्माचरण की अपेक्षा रखें और स्वयं जो भी प्रश्न करें। व्यवहारिक जीवन के लिए तो शिक्षा गुरु अनन्य है, लेकिन जो भी आपके दीक्षा गुरु हैं उनसे आप धर्मोपदेश के निमित्त, धार्मिक जिज्ञासा के निमित्त उत्सुक रहें। उनसे व्यवहारिक प्रश्न करने का कोई प्रयोजन नहीं है। गुरु को सदैव सम्मान प्राप्त होता रहे, ऐसा शिष्य का यत्न होना चाहिए। गुरु जिस आसन पे बैठा हो उस आसन पे न बैठे, गुरु के नीचे आसन पर बैठे। एक स्थान तो ऐसा होना ही चाहिए जहाँ नीचे बैठने पर परम शांति उपलब्ध हो। गुरु के नामों को बार बार न बोलें, जब बोलना हो तो सम्मान के संग बोले। गुरु के प्रति निरंतर आदर का भाव हो और जब भी समय मिले, यथा संभव समय निकाल करके भिन्न भिन्न अवसरों पर गुरु दर्शन करें, गुरु पूजन करें। आपके घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान, कोई वैवाहिक इत्यादि मांगलिक कृत्य हो रहे हों, तो उसमें सर्वप्रथम निमंत्रण कुल देव और कुल गुरु को होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने सगे संबंधियों या मित्रों को निमंत्रण भेजें।
गुरु को आदरपूर्वक बुलाएं कभी। और यदि अवसर ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन वर्ष में एक दिन गुरु के निमित्त अवश्य निकालें, जिसका नाम है आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, जो गुरु पूर्णिमा होता है। आज के दिन गुरु का निश्चित रूप से दर्शन करें, गुरु का पूजन करें, गुरु से अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के निमित्त प्रश्न करें और उसे अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य बनावे। पुनः पुनः आप सभी शिष्यों को, सभी जिज्ञासुओं को, जानने वाले, सुनने वालों और हमारी प्रति आस्था रखने वालों को इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपके मंगलमय भविष्य की सुखद कामना। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सब परिवार प्रसन्न रहें।